राम राम दोस्तों। रूबी सुनो, इस बार प्रिया दीदी के साथ माँ भी आ रही है। सब बोल रहे थे मिलजुल कर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलेंगे। महीने की 1 तारीख आ रही है। पानी बिजली सबके बिल भी जमा करना है। मकान का किराया, घूमने के लिए टैक्सी भी। किसी को भी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते कहते विशाल रुक गया। रूबी सब समझ रही थी। धीरे धीरे बनाते हुए अपने पति से बोली, सब ठीक हो जाएगा, आने दीजिए दीदी और माँ जी को, मैं सब संभाल लूँगी। आकाश, जितना कहना आसान है उतना करना भी होता है। याद है दीदी को पिछली बार बस इतना कह दिया था, दीदी कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। कितना हंगामा किया था उन्होंने। विशाल का परिवार छोटे से जिले में रहता है। उसकी प्राइवेट नौकरी है, लखनऊ में थी। उसकी शादी के 6 साल हो चुके थे, मगर उनकी माँ बिमला जी घर परिवार छोड़कर एक बार भी अपने बेटा बहू से मिलने नहीं जा पाई। वही लोग उनके पास आते जाते रहते हैं, मगर वहाँ प्रिया इन 5 सालों में अपने भाई के घर 2 बार घूम आई। लखनऊ एक टूरिस्ट सिटी है। एक बार पति बच्चों के साथ घूमने के लिए आई तो दूसरी बार अजमेर का ट्रिप लगाया। इन सब में प्रिया का तो घूमना होता था, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा विशाल अपनी छोटी सी नौकरी में, किराए के मकान में, एक बच्चे के साथ अपना परिवार घर कैसे संभालता होगा। वह तो बस आती, आराम से रहती, बच्चों के लिए मनचाहा खाना बनवाती। 15 दिन में रूबी का राशन ख़त्म हो जाता है। सर्फ साबुन के तो क्या कहने, हर चीज़ का इस्तेमाल अंधाधुंध करती। नल चल रहा है, पानी फैल रहा है, कहीं लाइट, पंखे, बिजली चालू है तो बंद नहीं करती। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनका नल और बिजली का बिल भी दुगना हो जाता। मगर रूबी और विशाल हर बार यह सोच कर रह जाते, साल 2 साल में तो आती है, जैसे तैसे हम घर और रसोई का बजट संभाल ही लेते हैं। फिर भले ही अगले 2 महीने तक उन्हें अपने आप को संभालने में महीने लग जाएं, मगर मुंह से चू तक नहीं करते थे। उस पर भी प्रिया अपनी माँ को हजार बातें नमक मिर्च लगाकर बोलती, भाभी मेरे लिए अच्छी साड़ी नहीं लाई, भाभी मेरे लिए मेरे बच्चों को लिफाफा तक नहीं दिया, मेरे ससुराल वाले के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, भाभी ने मेरे बच्चों के लिए मनपसंद खाना बनाने के लिए मना कर दिया। कितनी कंजूसी है, बाजार का कुछ लाने को नहीं देती, और भी ना जाने क्या क्या नमक मिर्च लगाकर बताती, अपनी माँ को बताती। माँ तो माँ है, अपनी बेटी की हर बात को सच मानकर बहू को भी डांट फटकार लगाती। एक ही तो ननद है, कौन सी 100 है तुम्हारी, जो तुम रुपया पैसा बचाकर ताजमहल नहीं बना लोगी। अरे बेटियों को तो भर भर के दिया जाता है और उनकी दुआएं ली जाती हैं। इन दुआओं से ही भाइयों की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं सिखाया, या तुम्हारी भाभी अभी तुम्हारे संग यही करती है, इसीलिए तुम मेरी बेटी के संग ऐसा बुरा व्यवहार करती हो। रूबी हर बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि सच्चाई बताने बैठी तब भी सास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बेटी के आगे बहू की हर बात बेकार ही लगती है। सास बहू ननद भौजाई के बीच हमेशा गलतफहमियों की खिचड़ी सी ही पकती रही, जो कभी दूर नहीं हुई। सास को लगता था मेरी बेटियां की अच्छे से खातिरदारी नहीं होती, ननद को लगता था भाभी महाकंजूस है, और भाभी हमेशा परेशान रहती थी। करना तो वो चाहती थी, मगर आसमान छूती महंगाई में रसोई का बजट भी देखना ज़रूरी है। गलत तो इन तीनों में से कोई नहीं था, गलत सिर्फ हालात है। खैर बिमला जी प्रिया और बच्चों के साथ लखनऊ पहुंची।
विशाल अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, मगर प्रिया हर बार की तरह, यह क्या भाभी, दाल रोटी सब्जी, थोड़े चावल ही बना लिए होते, पुलाव की उम्मीद तो आपसे कभी नहीं कर सकते, ऊपर से हलवा। अब बच्चे हलवा कहाँ खाते हैं, बाहर से सोन पापड़ी मंगा लेती। देखा माँ, मैं ना कहती थी, भाभी कितनी कंजूस है। मेरा नहीं, सास तो पहली बार आई है, स्वागत भी नहीं कर पाई ढंग से। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। रूबी सफाई साफ कर शाम की तैयारी में लग गई। तभी प्रिया के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक चाहिए। जब रूबी ने उन्हें गिलास पकड़ाया तो दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना। बोल अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही होता रहा। अच्छा अच्छा खाना बनाती, मगर बच्चे बाजार से मंगवाने की जिद करते। बाजार से आता तो कुछ और फरमाइश कर देते। सुबह ही समोसा कचौरी जलेबी विशाल नाश्ते में रख कर गया। दोपहर के खाने के समय प्रिया बोली, भाभी छोले पूरी इतना तेल कौन खाता है, आप मेरे लिए रोटी सेक लाइए। रूबी उठने लगी। तभी सास बिमला जी जोर से चिल्लाई, ठहरो बहू, चुपचाप अपना खाना खत्म करो और टेबल पर अब मुझे एक भी शब्द भी सुनना नहीं है। जो बना है वही खाया जाएगा। बिमला जी की तेज आवाज़ सुन सभी चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी प्रिया को रोका। बेटी प्रिया, तुम यहीं रहो, तुम्हें किसने जाने को कहा। क्या है माँ, मुझे नींद आ रही है, और देखो तो सही यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे तो नींद भी नहीं लगती। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे यह बता, तू भी तो मध्य वर्गीय परिवार में पली बड़ी है। हाँ, यह बात अलग है, तू अब हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान में चली गई है, मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि तू हमें अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, तेरी भाभी लिहाज में चुपचाप तेरी मनमानी सहन किए जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर इससे पहले भी तूने यही सब किया है तो मैं आज अपनी बहू से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उसे हर बार बिना सोचे समझे कितना कुछ सुनाया, जबकि वह तो कुछ कर ही नहीं रही थी, और तो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यह इसके संस्कार हैं जो यहाँ चुपचाप इतना सब कुछ सहन कर गई। इसकी जगह मैं होती तो कब का सुना देती अपनी ननद को और कभी घर में घुसने ना देती। माँ, यह क्या कर रही हो आप, बहू के पीछे अपनी बेटी को कितना सुना रही हो। आप ही देखिए क्या दाल चावल बनाकर पटक देती है, बच्चों की एक फरमाइश पूरी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे यहाँ भूखे रह जाते हैं, किस वजह से, उनकी कंजूसी की वजह से। या तो चाहती हैं कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। आपको तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। प्रिया, आखिर मेरी बहू गलत कैसे है। रसोई गैस को देखो, या घी तेल, दाल चावल या शक्कर गेहूँ, सभी कुछ आसमान छू रहा है, और तुम हो कि जो खाना बना होता है उसके बावजूद भी कुछ और बनाने की बात करती हो। बच्चे भी खाने पीने की चीज़ों का कितना नुकसान करते हैं। क्या ऐसा ही अपने घर में करती हो या सिर्फ मेरे घर में करती हो। हम लोगों ने शुरू से ही किफ़ायत पर चले हैं, मगर तुम और तो और भाई ने ऐसे वाला कमरा तुम्हें दिया है, मगर तुम्हें कदर नहीं। मैंने देखा तुम रात दिन कमरे का एसी ऑन रखती हो, तुम्हारे बाथरूम में गीजर नल चालू रहते हैं, बाल्टी में पानी फैलता रहता है, साबुन शैम्पू की बोतल लुढ़की पड़ी है। क्या है यह सब? तुम ऐसे ही अपने ससुराल में रहती हो? नहीं ना, फिर तुम अपने भाई के घर में ऐसा क्यों
कर रही हो उस पर तुम अपने भाई भाभी की परेशानी नहीं समझती। बेटा, यहाँ आकर रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना तुम्हारी कितनी बचत होती है, कभी सोचा है? यही तुम होटल में रहकर खर्चा करोगी तो हिसाब लगाओ तुम्हारी कितनी जेब ढीली होगी। अगले 5 साल दोबारा कहीं घूमने फिरने जाने के का सोचोगी नहीं। मेरे हिसाब से तो विशाल और रूबी ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पहले भी उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। तुम ही हो जो अपने पैसों की चमक में अपनी भाभी को नीचा दिखाने में लगी हो। अगर ऐसा है तो बेटा, अगली बार से तुम अब मायके नहीं आया करो, अपने भाई के घर मत आना। मैंने बेटी को आईना दिखा दिया। सच बेटी पैसों के रुतबे में अपने भाई की परेशानी नहीं समझ रही थी, मदद तो करती नहीं थी, ऊपर से उनके घर रसोई का बजट भी बिगाड़ रही थी। माफ़ करना माँ, मैंने सिर्फ अपने आराम, खाने पीने पर ध्यान रखा। यहाँ बस अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आगे से ऐसा ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और सच कहा माँ, मेरे जैसी सोच वाली ननद ही रिश्ते को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। माफ़ करिएगा भाभी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। कैसी बात करती हैं दीदी, आप तो हमारे घर की रौनक हैं। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, आप और बच्चे आते हैं तो पूरा घर चहक उठता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आप हमेशा खुश रहकर जाए। आज आपको समझ आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपका जब मन करे तब आया करिए, आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए। अकेली रहूँगी तो ननद भाभी के रिश्ते वाले खट्टी मीठी अनुभव कैसे ले पाऊँगी? रूबी ने मजाक के अंदाज में कहा तो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिमला जी के अनुभवी नज़र ने अपनी बेटी प्रिया की गलतियों को पकड़ लिया और बहू रूबी के संस्कार और सहनशीलता की कायल हो गई और सबके बीच आई गलतफहमियों को सुलझा दिया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।